दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। जब सारी दुनिया, सारे देश ये कह रहे थे कि सुपर कंप्यूटर बनाना सिर्फ अमेरिका और चाइना के मतलब का खेल है, तो इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी थी जिसने चुपके चुपके सर्वर बनाना, एचपीसी सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। आज हम उसी कंपनी के बारे में आपको बताएंगे। उस कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ कंपनी है जिसने कि इंडिया में ही सुपर कंप्यूटर तैयार किया। और एक दिन इनकी लाइफ में ऐसा भी आया जब इनके सुपर कंप्यूटर ने पूरे वर्ल्ड के अंदर धूम मचाई और ये टॉप 500 के अंदर इनका सुपर कंप्यूटर इनका आने लगा। और आज ये कंपनी हमारे भारत के ही एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बना रही है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इंडिया का भी सबसे बड़ा सुपर फास्ट जो सुपर कंप्यूटर था आर्यभट्ट, उसको बनाने में भी इसी कंपनी का सबसे बड़ा योगदान था। अब जब हमने थोड़ा सा इसकी डिटेल में गए तो हमने देखने की कोशिश की कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी मेजरली 3 काम करती है। सबसे पहला ये कंपनी काम करती है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। जैसा कि मैंने बताया कि ये देश के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेकंड, इस कंपनी ने किया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में काम। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनियां एनवीडिया के ओईएम पार्टनर है। इंडिया में ये एकमात्र एनवीडिया के ओईएम पार्टनर है। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एनवीडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको जीपीयू का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर चेंज करती है। ये भी इसका काम है। तीसरा, ये काम करती है प्राइवेट क्लाउड तैयार करना इंटरप्राइजेस के लिए। तो ये इसके तीनों के तीनों इसके ये काम है। तो हमें ये कंपनी काफी टेक्निकली साउंड, प्रोडक्ट वाइज बहुत बढ़िया लगी। तो इसके लिए हम दोबारा इसके फाइनेंशियल्स के अंदर जाके हमने देखा कि कंपनी कितने % से ग्रोथ कर पा रही है। तो जब हम इसके फाइनेंशियल में गए तो हमने देखा कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इस साल लगभग 90% की आई है। मतलब FY26 के अंदर FY25 से 90% की रेवेन्यू ग्रोथ है। पैट की ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ जो रही है वो लगभग 80% के आसपास रही है। और पैट मार्जिन भी बहुत अच्छा 9.5% के लगभग इस कंपनी का रहा है। और एक कंपनी के पास एक साउंड ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट के भी ऑर्डर है। लगभग इनके एक साल में जितना रेवेन्यू कंपनी करती है उससे ज्यादा की इनके पास एडवांस में अभी ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा भी इस साल में इनको लगातार ऑर्डर बुक मिलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डाटा सेंटर के अंदर, क्लाउड के अंदर, इनके अंदर डिमांड्स की कमी नहीं है। होना चाहिए तो कोई सप्लाई देने वाला, और नेटवर्क वो काम जो है वो बखूबी कर रही है। कंपनी का खुद का कहना है कि जैसे हम पास्ट में 35% 40% की लगभग की तो ग्रोथ करते ही रहे हैं हमेशा, वैसे ही कुछ सालों तक भी हमारी ये ग्रोथ जो है जारी रहने की उम्मीद है हमें। और हम आराम से इसको कपल ऑफ ईयर्स के लिए 35 to 40% ग्रोथ हम करेंगे। तो हमें ये कंपनी बहुत स्टेबल, बहुत साउंड हमें ये कंपनी लगी। इसके अलावा जब हम इसकी रेशोज पे गए तो रेशो भी इसकी कंपनी की काफी बेहतरीन थी। हमने देखा कि ROE 31% का, ROC 37% का, एसेट टर्नओवर 33% का, कैश कन्वर्जन साइकिल में भी इंप्रूवमेंट है, रिसीवेबल डेज में भी इंप्रूवमेंट है। कंपनी अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। तो और हमें क्या चाहिए? तो हमें ये कंपनी बहुत बेहतरीन लगी। इसका फ्यूचर हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये कंपनी एक इमर्जिंग सेक्टर के अंदर और एक इमर्जिंग फील्ड के अंदर काम कर रही है। ये इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि एक तेज स्पीड से ये सेक्टर भी है ग्रोथ कर रहा है। तो अब दोस्तों, हमें ये कंपनी, जो भी कंपनी हमें पसंद आती है उसको हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं। उसके सारे क्वार्टर के रिजल्ट हम ट्रैक करते हैं। तो अगर आपको इस कंपनी के बारे में और ज्यादा जानना है और इसके Q1 रिजल्ट अभी जो आएगा उसके बारे में डिटेल में जानना है तो स्टे विद अस। थैंक्स।